का परिवार पूरे गांव में सबसे बड़ा और पुराना माना जाता था। 5 कमरे, बड़ा आंगन, ऊपर का बरामदा और घर के बीचों बीच एक पुराना कमरा जिसके दरवाजे पर सदियों की धूल जमी थी। गांव के बच्चे भी उसके पास जाने से डरते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि उस कमरे में पुरानी आत्मा का वास है। देवराज की छोटी बहू कविता अभी अभी ब्याह कराई थी। वो खुशमिजाज और समझदार थी, लेकिन शादी के पहले दिन से एक बात उसे कचोट रही थी। क्यों भला पूरे घर में घूमने की आज़ादी है पर उस एक कमरा बिल्कुल मना। वहीं जेठानी सविता हर किसी को बार बार चेतावनी देती, उस कमरे के दरवाजे को छूना भी मत, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं खतरा है। कविता ने सोचा, आखिर इतने बड़े घर में एक ही कमरे से सब क्यों डरते हैं। पर नई दुल्हन होने के कारण वो चुप रह गई। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात के समय छत पर भारी कदमों की आवाजें, रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाना, आंगन में किसी के रोने की धीमी आवाज और सबसे डरावना, हर रात सविता भाभी आधी रात को कहीं गायब हो जाती। कविता ने कई बार पूछा, भाभी आप रात में कहाँ जाती हैं? लेकिन सविता हमेशा टाल देती, नींद खुल जाती है, बस आंगन तक जाती हूँ। एक रात कविता को नींद नहीं आ रही थी, हवा तेज थी और बाहर पेड़ खड़खड़ा रहे थे। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, कविताल इधर आओ, दरवाजा खोलो। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कंबल हटाया और धीरे से उठकर उस आवाज की दिशा में चल पड़ी। आवाज बिल्कुल बंद कमरे से आ रही थी। दरवाजे पर उंगलियां रखी ही थी कि अचानक अंदर से धम की आवाज आई। कविता डरकर पीछे हट गई। उसी समय सविता भाभी तेजी से आई और चिल्लाई, कविता मैंने कहा था ना, इस दरवाजे को मत छूना। भाभी की आंखें गुस्से से लाल थीं। कविता अचंभित रह गई, क्या ये सिर्फ डर है या कुछ और? अगली सुबह उसने देवराज से पूछा, ये कमरा इतना खास क्यों है? देवराज थोड़ा घबराया। कविता उस कमरे में सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, बस उसी से घर वाले डरते हैं। पर कविता को लगा बात सिर्फ इतनी नहीं हो सकती, और सचमुच उस रात उसे असली सच्चाई की आहट मिल गई। आधी रात को उठकर वो ऊपर की मंजिल में गई तो देखा सविता भाभी चुपके से दीवार की एक ईंट हटाकर छुपी हुई चाबी निकाल रही थी। कविता पीछे एक खंभे के पास छुप गई। सविता भाभी ने धीरे से चाबी कमरे के ताले में डाली और कर्रर पुराना दरवाजा खुल गया। अंदर ऐसा अंधेरा था जैसे सदियों से सूरज की रोशनी अंदर न घुसी हो। कमरे के बीचों बीच पुरानी लकड़ी की पालना रखी थी जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रही थी। कविता का शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक पालने में से एक सफेद ठंडा हाथ बाहर निकला और सविता भाभी के हाथ को पकड़ लिया। कविता ने अपनी सांस थाम ली। भाभी का चेहरा अचानक बदलने लगा, आंखें काली, त्वचा नीली, होंठ फटते हुए और एक भयानक आवाज निकली, अब तुम्हें भी रहस्य पता चल गया कविता, अब तुम बच नहीं सकती। कविता डर से कांप उठी। पर तभी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं -, क्या आप सविता भाभी की असली सच्चाई जानना चाहते हैं?